हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था? नीति आयोग जो है वह किस दिन अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया था। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर तथा डिबेंचर्स। शेयर तथा डिबेंचर्स जो है वह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ क्या होता है? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ इनमें से क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ निर्वाचन आयोग जो है वह भाग 15 में है, यह भी कथन सही है। आपातकाल उपबंध का वर्णन भाग 18 में है, यह भी सही है। संविधान संशोधन का वर्णन जो है भाग 20 में है और अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन भाग 10 में है, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? लोक अदालत की स्थापना पहली बार किस राज्य में हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। पहली बार 1982 ईस्वी में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना हुई थी और यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1963 में। पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 माह तक, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है संसद के अनुमोदन के बिना 1 माह तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति को संविधान में 3 आपातकाल शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह अनुच्छेद 352 के तहत है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत है और वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत है। यह सब आपातकाल व्यवस्था जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिए गए सभी समितियाँ जो है जैसे जेबी के राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पीके थुंगन समिति और दांतेवाला समिति, यानी कि यह चारों समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इस अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों को 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उपबंध, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में।
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उपबंध किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है न्यायपालिका से स्वतंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कथन जो है गलत है, यानी कि 1950 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया, यह कथन जो है गलत है। बाकी 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह सही है। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह भी सही है। 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह भी कथन सही है। ध्यान रखिएगा, यह दोनों ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं। 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। जबकि 1955 में संसद के द्वारा पारित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन एवं पुनः नामकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका स्वामित्व रिजर्व बैंक को सौंपा गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, यानी कि इस पर जो है राष्ट्रपति अपने विवेक पर तय कर सकते हैं, यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत वस्तु एवं सेवा कर जो लागू हुआ जीएसटी, उसके बाद कौन सा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? तो वह अनुच्छेद 268 है, यानी कि 268 के ए को, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 268 के ए को जो है समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 268 का ए पहले सेवा कर का प्रावधान करता था, अब यह अनुच्छेद संविधान को समाप्त करके इसको हटा दिया गया है, यानी कि संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की है? 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्लॉड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लॉड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो है यह 10 वर्षीय योजना थी जो उनके द्वारा प्रसिद्ध शोध ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए प्रसार भारती के द्वारा किस नए चैनल की शुरू करने की घोषणा की गई है? वैश्विक मंचों पर भारत के नजरिए को मजबूत आवाज प्रदान करने के लिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीडी इंटरनेशनल। डीडी इंटरनेशनल, यह एक नए चैनल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन के प्रस्ताव को पारित किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद की पुनः गठन का प्रस्ताव पारित किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। 2021 में किस चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर भारी तबाही मचाया था? 2021 के किस चक्रवाती तूफानों ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ताउते यानी कि तौकते चक्रवात मई 2021 में भारत के पूर्वी तट पर आया था, जिसका नामकरण म्यांमार ने किया था। ताउते, जिसका नाम है ताउते। और यास चक्रवात जो है यह मई 2021 में भारत के पूर्वी तट पर आया था, जिसका नामकरण ओमान ने किया था। ओमान, यास, ये 2 चक्रवात जो हैं ताउते और यास, यह दोनों भारत के पूर्वी तट पर आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70।
मई 2021 में राज्यसभा के रिक्त सीटों के लिए किनको मनोनीत किया गया है? मई 2021 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे मई 2021 में राज्यसभा के जो रिक्त सीट हैं उसमें 2 व्यक्तियों पर नियुक्ति हुई है, एक महेश जेठमलानी और स्वपन दास गुप्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27.1% उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात है, 27.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? भारत तथा किस देश के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए एक पृथक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया? भारत में पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका गठन जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन 2010 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में 8 मई 2021 को संपन्न हुआ? भारत एवं यूरोपीय संघ का 16वां शिखर सम्मेलन का गठन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल में जो है 8 मई 2021 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जामा की शुरुआत की है? किस बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जामा इसकी शुरुआत की है? तो वह बैंक है HDFC, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने अधिपत्य कर लिया? तो यह जो है माली के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। माली के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री को वहां की सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया और सत्ता पर सेना ने अधिपत्य कर लिया है, वह माली देश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, किस देश की सरकार ने देश के प्रत्येक दंपति को 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन सरकार के द्वारा जो है, चीन ने अपनी परिवार नियोजन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए चीन ने अब दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति मई 2021 में प्रदान कर दी है। इसके पहले 2 ही बच्चों को पैदा करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, चीन का मार्स रोवर 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। इस मार्स रोवर का नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झुरोंग। ध्यान रखिएगा, 14 मई 2021 को मंगल ग्रह पर चीन का रोवर उतरा था जिसका नाम था झुरोंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, भारत सरकार ने किस देश के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालदीव में, मालदीव के अड्डू शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विश्व बैंक की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विश्व बैंक की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक 29% योगदान किस देश का है? भारत में 2020-21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में सर्वाधिक योगदान जो है वह सिंगापुर का है जो 29% है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? 2+2 वार्ता का आयोजन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है नई दिल्ली में। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में सितंबर 2021 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। जून 2021 को आरबीआई के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है? जून 2021 को आरबीआई के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.5% जो है 2021-22 में जीडीपी का प्रतिशत वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? स्ट्रेस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत जो व्यक्ति ऋण लेने वाले हैं उनको ऋण सीमा को 25 करोड़ से बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया गया है। इनकी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मंदी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में सिक्योरिटीज के क्रय की जी-सैप आरबीआई की योजना है जिसको लागू किया गया है, यहाँ पे बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिक्योरिटीज के क्रय जी-सैप की आरबीआई की योजना है जिससे बैंकों के पास तरलता से वृद्धि होगी तथा अधिक ऋण दे सकेंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्य बैंकिंग के कार्य का समन्वय कौन सा बैंकिंग कहलाता है? विकास बैंकिंग, बीमा बैंकिंग और वाणिज्य बैंकिंग, ये तीनों का समन्वय जो है कौन सा बैंकिंग है? तो तीनों के समन्वय को यूनिवर्सल बैंकिंग कहा जाता है, यूनिवर्सल बैंकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। अगस्त 2021 में पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अगस्त 2021 में पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 सितंबर 2021 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत लोगों को डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, यह मई 2021 में किसको प्रदान की गई है? मई 2021 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CNR राव को मई 2021 में इसको प्रदान करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिसका निधन 2021 में हो गया, 21 मई 2021 को हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिपको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन से यह संबंधित थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ह्यूगो डी ब्राइज। ह्यूगो डी ब्राइज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। आर्कियोप्टेरिक्स के किनका संयोजक था? आर्कियोप्टेरिक्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन है सरीसृपों और पक्षियों का, सरीसृपों और पक्षियों का संयोजक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो वह कथन है वायरस एक अपघटक है, यह कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पलाश, यानी कि ढाक को पलाश को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय पठार के जंगलों में पलाश का पेड़ जो है बहुत मात्रा में पाई जाती है। जब इन पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल की ही आग की तरह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायरस के विकास के लिए, तो वायरस के विकास के लिए जो है जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीवित कोशिका में वायरस विकसित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। जीवद्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? जीवद्रव्य की खोज, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डुजार्डिन के द्वारा जीवद्रव्य की खोज की गई थी। डुजार्डिन के द्वारा हेक्सले ने सर्वप्रथम बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? जब गेंद को धरती पर उछाला जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका जो है संवेग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चेचक। चेचक जो है वेरिसेला जोस्टर विषाणु से होने वाला रोग है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।